नमस्कार दोस्तों, मैं पराग और आप देख रहे हैं इंडी ग्लोबल न्यूज़। फ़िलहाल एक ये बात जो सबकी नज़रों के सामने से चली गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो मुद्दा आज हम आपके पास लाने जा रहे हैं। भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाल रहे हैं तीसरी बार। पर इस बार जो उन्हें नतीजे आए हैं और नतीजों के साथ ये देखा गया कि भाजपा पहले से अपनी कितनी सीटें गंवा चुकी है। इस पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दिखाई है, लेकिन अहम प्रतिक्रिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पे काफ़ी गंभीरतापूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने अहंकार को लेकर कई बड़ी बातें कह दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि कार्यकर्ता जो होता है वो सिर्फ काम करता है, अपने कामों को गिनवाता नहीं है। ये कड़ी शब्दों में निंदा के साथ उन्होंने एक बात कही है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसको लेकर आरएसएस लॉबी में भी चर्चा बरकरार है, और जो आरएसएस लॉबी को भाजपा का चुनाव प्रचार का माध्यम माना जाता है, उससे भी आरएसएस लॉबी अब इनकार करने लगी है। आरएसएस लॉबी की जो एक पत्रिका है, उसमें एक आलेख भी छपा है। उस आलेख में ये चीज़ों के भी बारे में काफ़ी अच्छे से जिक्र किया गया है कि इस बार जो भाजपा की जीत के साथ भी हार हुई है, उसमें उनके कार्यकर्ता, उनके नेता की ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये हार साबित हुई है। अब चलिए इस पूरे मामले को हम आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का इस बार का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। भाजपा को कुल 240 सीटें आईं, जो पहले के मुताबिक काफ़ी कम थी। भाजपा को खुद के बल पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। एनडीए के जो सहयोगी दलों हैं की मदद से भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन खुद भाजपा बीजेपी की जो वोट शेयरिंग जो सीटें थी वो काफ़ी कम हो गई। और इसका कहीं ना कहीं जो एक मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है जो इनके कार्यकर्ता हैं उनमें एक ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज़ों को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर, मोदी मैजिक को लेकर। और एक चीज़ें ये भी देखी गई कि हम ही जो हैं वो हम ही कर सकते हैं। एक स्वयं में एक अहंकार की भावना, इस चीज़ों पर जो नतीजा सामने आया उससे उन्हें एक सीख लेने की ज़रूरत है। और मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने इसी बात को कड़ी शब्दों में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अहंकार पुरुष को कहीं ना कहीं उसे आप एक ऐसे भी कह सकते हैं कि अहंकार विनाश का ही कारण होता है। आदरणीय सत्यप्रकाश महाराज जी ने हमको एक वचन बताया कबीर जी का। सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते हैं। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्स उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्स उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो मोहन भागवत के इस बयान के बाद ये चीज़ें तो स्पष्ट सामने दिख रही हैं। अब
ये मायने रखता है कि क्या आने वाले समय में भाजपा इस चीज़ को समझेगी या ये अपना अहंकार बनाकर चलेगी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बात पर उन पर हमलावर रही है और ये बातें कहती रही है कि मोदी को अहंकार हो गया है। तो ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है और जनता आपको सब कुछ समय के हिसाब से बताती भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और सरकार में है तो जनता के लिए, जनता के विषय में सोचिए, खुद के कामों को मत गिनवाइए। ये सारी बातें हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। पटना से पराग परासर की रिपोर्ट।